ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। एक ऐसा साया जो रात के अंधेरे में मौत बनकर पहाड़ों पर मंडराता था। उत्तराखंड के शांत और पवित्र शहर रुद्रप्रयाग में एक समय ऐसा आया था जब इंसान घर से बाहर निकलने से डरने लगा था, क्योंकि जंगल में कोई छुपा था जो इंसान का स्वाद चख चुका था। वो था रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ, एक ऐसा शिकारी जिसने 100 से भी ज्यादा जिंदगियां निगल ली थीं और पूरे इलाके में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। मंदिर की घंटियां भी उसकी दहाड़ के सामने सहम जाती थीं। आज हम आपको ले चलेंगे उसी खौफनाक रास्ते पर, जहां हर पेड़, हर चट्टान और हर छाया एक कहानी सुनाती है, खून की, डर की और उस शिकारी की जिसे पकड़ने में अंग्रेजी हुकूमत भी हिल गई थी। तब आया वो शिकारी जिसने इस राक्षस से सीधा सामना किया, जिम कॉर्बेट। एक नाम, एक शिकारी, एक आखिरी उम्मीद बनकर आया, लेकिन इस बार उनका सामना किसी आम जानवर से नहीं था। ये था एक चालाक और शैतान से भी ज्यादा खतरनाक शिकारी। तो अगर आप तैयार हैं डर के सफर पर चलने के लिए, तो याद रखिए, ये जंगल आपको देख रहा है। अगर आप एक हिंदू हैं जो भारत के तपते मैदानी क्षेत्रों से आते हैं, और हर अच्छे हिंदू की तरह यदि आप प्राचीन तीर्थ स्थलों केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी तीर्थ यात्रा हरिद्वार से आरंभ करनी होगी। अगर आप इस तीर्थ यात्रा से पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि इस यात्रा के सही रीति से संपन्न होने पर आपको दिया जाता है, तो आपको हरिद्वार से केदारनाथ तक और वहां से पर्वतीय मार्ग होते हुए बद्रीनाथ तक नंगे पांव पैदल चलकर जाना होगा। पवित्र हर की पौड़ी के जल में स्नान करके और खुद को शुद्ध करने के बाद आप हरिद्वार के अनेक मंदिरों और तीर्थ स्थलों में दर्शन करेंगे। और उसके बाद आपको एक बात अवश्य करनी चाहिए। आपको तीर्थ मार्ग के उस संकरे हिस्से में, जो पवित्र सरोवर के ऊपर है और जहां कौड़ी बैठे होते हैं, उनके सड़ते हुए अंगों, जो कभी उनके हाथ हुआ करते थे, की पहुंच में एक सिक्का अवश्य फेंकना चाहिए। यदि आप ये करना भूल जाएं, तो वे आपके सिर पर श्राप दे सकते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये अभागे लोग उन चट्टानों की गुफाओं में, जिन्हें वे अपना घर कहते हैं, आपकी कल्पना से कहीं अधिक धन छिपाए बैठे हों। ऐसे लोगों के श्राप से बचना ही बेहतर है, और इस सुरक्षा की कीमत केवल कुछ पैसे भर ही है। अब आपने वे सब कुछ कर लिया है जो एक अच्छे हिंदू के लिए रीति रिवाज और धर्म के अनुसार आवश्यक होता है, और अब आप स्वतंत्र हैं अपनी लंबी और कठिन तीर्थ यात्रा आरंभ करने के लिए। हरिद्वार से निकलने के बाद जो पहला महत्वपूर्ण स्थान जहां आप पहुंचेंगे, वह है ऋषिकेश। यहीं पर आपकी मुलाकात काला कंबली वाले सन्यासियों से होगी। ये सन्यासी उस काले कंबल के कारण इस नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसे उनके संस्थापक धारण करते थे और जिसे आज भी उनके कई शिष्य एक ढीले चोगे की तरह पहनते हैं, जो बकरी के बालों की रस्सी से कमर पर बंधा होता है। ये सन्यासी अपने अच्छे कार्यों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। मुझे ये नहीं पता कि तीर्थ यात्रा के मार्ग में मिलने वाले अन्य किसी धार्मिक समुदाय का ऐसा कोई दावा है या नहीं, लेकिन काला कंबली वाले
इस प्रसिद्धि के पूर्ण रूप से अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने अनेक मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर प्राप्त चढ़ावे से अस्पताल, डिस्पेंसरीज और तीर्थ यात्री शरणालय बनाते हैं और उनका संचालन भी करते हैं तथा गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराते हैं। ऋषिकेश को पीछे छोड़ने के बाद अगला स्थान जो आपकी यात्रा में आएगा वह है लक्ष्मण झूला, जहां तीर्थ यात्री मार्ग एक झूलते पुल यानी एक सस्पेंशन ब्रिज के जरिए गंगा नदी के दाहिने तट से बाएं तट पर पहुंचते हैं। यहां आपको उन लाल बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा जो इस पुल पर हर समय मंडराते रहते हैं, क्योंकि ये हरिद्वार के कौड़ियों से भी ज़्यादा ज़िद्दी और मांगने वाले होते हैं। यदि आपने इन्हें मिठाई या भुने चने जैसी भेंट देकर खुश नहीं किया तो इस लंबे और संकरे पुल को पार करना आपके लिए न केवल कठिन हो सकता है बल्कि कष्टदायक भी। गंगा के बाएं तट के साथ साथ 3 दिन की यात्रा के बाद आप गढ़वाल की प्राचीन राजधानी श्रीनगर पहुंचते हैं, जो एक ऐतिहासिक, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ अपार सुंदरता से भी भरपूर है। यह नगरी एक खुली घाटी में बसी है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। यहीं सन 1805 में उन गढ़वाली वीर सैनिकों के पूर्वजों ने, जिन्होंने 2 विश्व युद्धों में अत्यंत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, ने यहाँ गोरखाओं की सेना के विरुद्ध अपनी अंतिम और असफल लड़ाई लड़ी थी। गढ़वाल के लोगों के लिए यह अत्यंत खेद की बात है कि उनकी ये प्राचीन नगरी श्रीनगर उनके राजाओं के महलों सहित सन 1894 में गोहना झील के बांध के टूटने से आई बाढ़ में पूरी तरह नष्ट हो गए थे। ये बांध, जो बिरही गंगा घाटी, जो गंगा की एक सहायक नदी है, में लैंडस्लाइड के कारण बना था, जो अपनी नींव पर 11,000 फुट चौड़ा, शिखर पर 2,000 फुट चौड़ा और 900 फुट ऊंचा था। जब यह बांध टूटा तब केवल 6 घंटों के भीतर 10 बिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ दिया गया था। इस बांध के टूटने का समय इतनी कुशलता से तय किया गया था कि गंगा घाटी में हरिद्वार तक भयानक तबाही मचाने और हर पुल के बह जाने के बावजूद केवल एक ही परिवार की जान गई, और वह भी इसलिए क्योंकि वह लोग जिन्हें पहले खतरे के क्षेत्र से जबरन हटाया गया था, बाद में वे वापस वहीं लौट आए थे। श्रीनगर से आगे की यात्रा में आपको एक कठिन चढ़ाई चटी खाल तक करनी होगी, लेकिन इस कठिन चढ़ाई का भरपूर प्रतिफल आपको वहां से मिलने वाले शानदार दृश्यों के रूप में मिलता है। गंगा घाटी के मनमोहक दृश्य और केदारनाथ के ऊपर फैली शाश्वत बर्फीली पर्वत श्रृंखला की मनमोहक झलक इस चढ़ाई की सारी थकान को भुला देती है। चटी खाल से 1 दिन की पदयात्रा के बाद आपके सामने गुलाब राय प्रकट होता है। वहां तीर्थ यात्रियों के लिए बनी घास की छत वाली शरण स्थलियों की एक लाइन, पत्थरों से बनी एक कमरे की कुटिया और एक बड़ा सा पीने का जलकुंड दिखाई देता है। यह विशाल और प्रभावशाली जलकुंड एक छोटी, बिल्कुल निर्मल जलधारा से भरा जाता है। गर्मियों में यह जलधारा पहाड़ की ढलान से नीचे आते हुए चीड़ के तनों से बने अस्थायी नालों के सहारे धीरे धीरे बहती है, जबकि वर्ष के अन्य मौसमों में ये बिना किसी बाधा से चट्टानों पर उछलती कूदती काई और मेडनहायर फर्न से सजी चट्टानों के बीच से बहती है। तीर्थ यात्रियों की शरण स्थलियों से 100 गज आगे और रास्ते की दाहिनी ओर एक आम का पेड़ है। ये पेड़ और इसके ऊपर स्थित 2 मंजिला मकान, जो कि उस पंडित का निवास है जो गुलाब राय की तीर्थशालाओं का स्वामी है, ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि ये दोनों उस कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो मैं आगे आपको सुनाने जा रहा हूं। 2 मील और चलने के बाद उस अंतिम समतल धरती पर आप रुद्रप्रयाग पहुंच जाते हैं। यहीं पर मेरे तीर्थ यात्री मित्र, हमें एक दूसरे से विदा लेनी होगी, क्योंकि अब आपकी राह अलकनंदा को पार कर बाईं ओर मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे केदारनाथ की ओर जाती है, जबकि मेरी राह इन पर्वतों के पार मेरे घर नैनीताल की ओर जाती है।
आपके सामने जो मार्ग है, जिस पर आप जैसे करोड़ों तीर्थयात्री अपने चरण रख चुके हैं, वे अत्यधिक खड़ी चढ़ाई वाला और अविश्वसनीय रूप से उबड़ खाबड़ है। और आप, जिनके फेफड़ों ने कभी समुद्र स्तर से ऊंचाई की हवा नहीं खींची है, जिन्होंने अपने घर की छत से ऊंचा कुछ नहीं देखा है, ना चढ़ा है, और जिनके चरणों ने कभी मुलायम रेत से कठोर जमीन का अनुभव नहीं किया, आपको इस मार्ग पर चलते हुए भारी कष्ट होगा। ऐसे क्षण बार बार आएंगे जब आप सांस के लिए हाफते हुए खड़ी पहाड़ियों की चढ़ाई चढ़ेंगे। आपके पांव तीखे पत्थरों, नोकीली शिलाओं और जमी हुई जमीन पर चलने से फटे और लहूलुहान होंगे। और तब आप ये सोचने को विवश होंगे कि क्या जिस पुण्य की आशा आप कर रहे हैं वह उस पीड़ा के योग्य है जो आप इस समय भोग रहे हैं। लेकिन एक अच्छे हिंदू होने के नाते आप इस पीड़ा को सहते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, खुद को यह दिलासा देते हुए कि बिना कष्ट के पुण्य नहीं मिलता, और इस संसार में जितना अधिक कष्ट होगा, अगले संसार में पुरस्कार उतना ही महान होगा। हिंदी में कॉन्फ्लुएंस शब्द का अर्थ प्रयाग है। रुद्रप्रयाग में दो नदियां, मंदाकिनी जो केदारनाथ से नीचे उतरती है और अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती है, एक दूसरे से मिलती हैं। और यहीं से इन दोनों नदियों के संगम से जो संयुक्त जलधारा बनती है, उसे सभी हिंदू गंगा मैया के नाम से जानते हैं, और शेष संसार उसे द गेंजिस के नाम से पहचानता है। जब कोई जानवर, चाहे वह तेंदुआ हो या बाघ, आदमखोर बन जाता है, तो उसकी पहचान के लिए उसे किसी स्थान के नाम से पुकारा जाता है। ये दिया गया नाम आवश्यक नहीं कि ये दर्शाए कि उस जानवर ने आदमखोरी की शुरुआत ठीक उसी स्थान से की थी या कि उसने अपने सभी शिकार वहीं किए हों। इसलिए ये स्वाभाविक था कि उस तेंदुए को, जिसने अपनी आदमखोरी की शुरुआत रुद्रप्रयाग तीर्थमार्ग पर स्थित एक छोटे से गांव से की थी, जो रुद्रप्रयाग से 12 मील दूर था, उसे रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए के नाम से जाना गया। और अपने पूरे भयानक जीवन काल में वह इसी नाम से कुख्यात रहा। एक तेंदुआ उन्हीं वजहों से आदमखोर नहीं बनता जिन वजहों से एक बाघ आदमखोर बनता है। हालांकि ये स्वीकार करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे तेंदुए, जो कि हमारे जंगलों के सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक जानवर हैं, और जो घिर जाने या घायल हो जाने पर साहस में किसी से कम नहीं होते, एक हद तक मांसभक्षी गिद्ध यानी स्कैवेंजर भी होते हैं। जब ये भूख से मजबूर होते हैं तो ये जंगल में पड़ी कोई भी मरी हुई चीज खा लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अफ्रीकी जंगलों में शेर करते हैं। गढ़वाल के लोग हिंदू होते हैं और इस कारण अपने मृतकों का अंतिम संस्कार दाह संस्कार के रूप में करते हैं। यह अंतिम संस्कार किसी नदी या झरने के किनारे किया जाता है ताकि अस्थियां और राख बहकर गंगा में पहुंच जाएं और अंत में समुद्र में विलीन हो जाएं। क्योंकि अधिकांश गांव पहाड़ियों की ऊंचाई पर बसे होते हैं, जबकि झरने या नदियां कई बार मीलों नीचे घाटियों में बहती हैं, इसलिए अंतिम संस्कार एक छोटे समुदाय की जनशक्ति पर भारी बोझ बन जाता है। शव को ढोने वाले दल के अलावा दाह संस्कार के लिए आवश्यक लकड़ी इकट्ठा करने और ढोने के लिए भी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सामान्य समय में ये अंतिम संस्कार की विधियां पूरी श्रद्धा और व्यवस्था से निभाई जाती हैं, लेकिन जब किसी महामारी के रूप में बीमारी पहाड़ियों में फैल जाती थी और लोग इतनी तेजी से मरने लगते थे जिनका अंतिम संस्कार तुरंत करना संभव नहीं होता था, तब एक अत्यंत सरल विधि अपनाई जाती थी, जिसमें मृतक के मुंह में एक जलता हुआ अंगारा रख दिया जाता था और फिर शव को गांव से नीचे पहाड़ी की खाई में फेंक दिया जाता था। जिस क्षेत्र में तेंदुए के लिए उसका प्राकृतिक शिकार दुर्लभ हो जाता है, वहां जब उसे इस प्रकार के शव मिलते हैं तो वह बहुत जल्दी मनुष्य के मांस का स्वाद ग्रहण कर लेता है। और जब महामारी समाप्त हो जाती है और परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं, तब
ये महसूस करके कि उसका भोजन सौत्र समाप्त हो गया है, वह स्वाभाविक रूप से जीवित मनुष्यों का शिकार करने लग जाता है। 1918 में जो इन्फ्लुएंजा की महामारी भारत में फैली थी और जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी, उस दौरान गढ़वाल क्षेत्र भी अत्यंत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। और इसी महामारी के अंत में ही गढ़वाल का आदमखोर तेंदुआ पहली बार दिखाई दिया। रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए द्वारा पहली मानव हत्या 9 जून 1918 को बेंजी गांव में की गई थी और अंतिम हत्या, जिसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया था, 14 अप्रैल 1926 को भैंसवाड़ा गांव में हुई थी। इन दोनों तिथियों के बीच सरकार द्वारा दर्ज की गई मानव हत्याओं की संख्या 125 की थी। हालांकि मुझे ये नहीं लगता कि ये आंकड़ा उस हद तक सही है जैसा उस समय गढ़वाल में सेवा देने वाले सरकारी अधिकारियों और उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा दावा किया गया था। मुझे ये भी पता है कि ये आंकड़ा सही नहीं है। कुछ हत्याएं जो उस समय घटी जब मैं स्वयं क्षेत्र में था, वे रिकॉर्ड में नहीं दिखाई गई हैं। आदमखोर तेंदुए को जितनी हत्याओं का जिम्मेदार ठहराया गया है, उसमें कम बताने को मेरा उद्देश्य गढ़वाल के लोगों द्वारा 8 वर्षों तक सहन की गई पीड़ाओं को किसी भी तरह से कम करना नहीं है, और न ही मैं उस जानवर की प्रतिष्ठा को कम करना चाहता हूँ जिसे गढ़वाल के लोग अब तक का सबसे प्रसिद्ध आदमखोर तेंदुआ मानते आए हैं। हालांकि मानव हत्याओं की संख्या चाहे जो भी हो, गढ़वाल ये दावा कर सकता है कि ये तेंदुआ अब तक का सबसे अधिक प्रचारित जानवर था, क्योंकि उसे मेरी जानकारी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, कीनिया, मलेशिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत के अधिकांश दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्रों में उल्लेखित किया गया था। इस कागजी प्रचार के अलावा आदमखोर तेंदुए की कहानियां भारत के हर हिस्से में उन 60,000 तीर्थयात्रियों द्वारा पहुंचाई गईं जो प्रत्येक वर्ष केदारनाथ और बद्रीनाथ के तीर्थ स्थलों का दौरा करते हैं। उस समय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जब किसी मनुष्य की हत्या आदमखोर द्वारा किए जाने का आरोप लगता था, तो मृतक के रिश्तेदारों या दोस्तों को घटना के तुरंत बाद पटवारी के पास रिपोर्ट दर्ज करानी होती थी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर पटवारी घटनास्थल पर पहुंचता था और यदि मरने वाले का शव नहीं मिला होता था तो वह एक खोजी दल का गठन करता था, जिसके माध्यम से शव की तलाश की जाती थी। यदि शव पटवारी के पहुंचने से पहले मिल चुका हो या यदि खोजी दल उसे ढूंढ लेता था, तो पटवारी घटनास्थल पर एक जांच करता, और यदि उसे यह संतोषजनक रूप से पता चलता कि ये एक वास्तविक आदमखोर द्वारा की गई हत्या है, तो वह मृतक के रिश्तेदारों को शव को दाह संस्कार या दफनाने की अनुमति देता था, मृतक के जाति या धर्म के अनुसार। इस हत्या को पटवारी अपने रजिस्टर में दर्ज करता था और एक विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासनिक प्रमुख को भेजता था, जो खुद भी एक रजिस्टर रखते थे जिसमें आदमखोर द्वारा की गई सभी हत्याएं दर्ज की जाती थी। यदि शव या उसके किसी हिस्से को नहीं पाया जाता था, जैसा कि कभी कभी होता था, क्योंकि आदमखोरों की एक परेशान करने वाली आदत होती है कि वे अपने शिकार को लंबी दूरी तक ले जाते हैं, तो मामले की और अधिक जांच के लिए इंतज़ार किया जाता था और उस आदमखोर को उस हत्या का श्रेय नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जब लोग आदमखोर द्वारा घायल होते थे और बाद में अपनी चोटों से मर जाते थे, तो उस आदमखोर को उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता था। इस प्रकार देखा जा सकता है कि हालांकि आदमखोरों द्वारा की गई हत्याओं को रिकॉर्ड करने की प्रणाली जितनी बेहतर हो सकती है उतनी है, लेकिन यह संभव है कि इन असामान्य जानवरों द्वारा की गई मानव हत्याएं वास्तविक संख्या से अधिक हों, विशेष रूप से जब उनकी गतिविधियां कई वर्षों तक फैल जाती हैं। आतंक शब्द का प्रयोग आमतौर पर रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों के संबंध में किया जाता है, इसलिए जब इसके बारे में बात करने का इरादा होता है तो हम अक्सर इसका वास्तविक अर्थ बताने में विफल हो जाते हैं।
इसलिए मैं आपको असली आतंक का क्या अर्थ है ये बताना चाहूँगा, जो रुद्रप्रयाग के उन 50,000 निवासियों ने और उन 60,000 तीर्थ यात्रियों ने 1918 से 1926 के बीच झेला था। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिनसे स्पष्ट होगा कि उन निवासियों और तीर्थ यात्रियों के भय के क्या ठोस कारण थे। रुद्रप्रयाग के नरभक्षी तेंदुए द्वारा लगाया गया कर्फ्यू जितनी सख्ती से लागू किया गया था और जितनी निष्ठा से उसका पालन हुआ था, उतना किसी भी कर्फ्यू आदेश का आज तक कभी भी पालन नहीं हुआ है। धूप के घंटों में उस क्षेत्र में जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। पुरुष दूर दराज के बाजारों में व्यापार करने जाते थे या किनारे बसे गांवों में रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने। महिलाएं पहाड़ियों पर चढ़कर छप्पर के लिए या मवेशियों के चारे के लिए घास काटती। बच्चे स्कूल जाते या जंगलों में बकरियां चराने या सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने निकलते थे। और यदि गर्मी का मौसम होता तो तीर्थ यात्री, चाहे अकेले हों या समूह में, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र धामों की ओर या वहां से लौटते हुए तीर्थ मार्गों पर कठिन यात्रा करते दिखाई देते थे। लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिमी क्षितिज की ओर झुकने लगता और परछाइयां लंबी होने लगती, पूरे क्षेत्र की जनसंख्या के व्यवहार में एक अचानक और बहुत स्पष्ट परिवर्तन आ जाता। वे पुरुष जो बाजारों या दूर दराज के गांवों में मस्ती से घूमने गए थे, अब घर की ओर तेजी से लौट रहे थे। महिलाएं जो घास के भारी कटहर उठाए हुई थीं, खड़ी पहाड़ियों से फिसलती हुई नीचे उतर जाती थीं। बच्चे जो स्कूल से लौटते समय इधर उधर रुक जाते थे या जो बकरियों के झुंड या सूखी लकड़ियां लाने में देर कर बैठते थे, उन्हें चिंतित माताएं पुकार रही थीं। और थके तीर्थ यात्रियों को कोई भी स्थानीय निवासी जो रास्ते में मिलता, उन्हें आश्रय की ओर जल्दी करने के लिए कहता था। जब रात आती तो पूरे क्षेत्र पर एक भयानक सन्नाटा छा जाता। कहीं भी कोई हलचल, कोई आवाज नहीं होती थी। स्थानीय जनसंख्या पूरी तरह से बंद दरवाजों के पीछे छिपी होती थी और कई मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पहले से मौजूद बाहरी दरवाजे के साथ एक और दरवाज़ा भी लगाया गया होता था। और वह तीर्थ यात्री जिन्हें किसी घर में आश्रय नहीं मिलता था, तीर्थशालाओं में एक दूसरे से सटकर दुबके रहते थे। चाहे घर में हो या तीर्थशाला में, सभी लोग खामोश रहते, इस डर से कि कहीं उनका कोई शब्द उस भयानक नरभक्षी को अपनी ओर ना खींच ले। यही था आतंक जो गढ़वाल के लोगों और तीर्थ यात्रियों के लिए पूरे 8 वर्षों तक एक सच्चाई बना रहा था। मैं अब कुछ उदाहरण दूंगा जो दर्शाते हैं कि उस आतंक का आधार क्या था। एक लड़का 14 साल का अनाथ एक बकरियों के झुंड की देखभाल करने के लिए काम पर रखा गया था। हर शाम जब वह अपनी बकरियों के झुंड के साथ लौटता तो उसे खाना दिया जाता था और फिर उसे बकरियों के साथ एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता था। और ये उसी कमरे के ठीक नीचे था जहां लड़के और बकरियों का मालिक रहता था। बकरियां सोते समय उस लड़के पर चढ़ ना जाएं, इसलिए लड़के ने कमरे के दूर बाएं कोने को बाड़ लगाकर बंद कर दिया था। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और केवल एक ही दरवाज़ा था। जब लड़का और बकरियां सुरक्षित रूप से अंदर चले जाते तो लड़के का मालिक दरवाज़ा बंद कर देता और उसमें कुंडी चढ़ा देता। ये कुंडी एक छोटी लोहे की जंजीर से दरवाजे से जुड़ी होती थी और उसे दरवाजे की चौखट में लगे स्टेपल के ऊपर चढ़ा दिया जाता था। इसके बाद उस स्टेपल में एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा दिया जाता था ताकि कुंडी अपनी जगह बनी रहे। और अपनी ओर से ज़्यादा सुरक्षा के लिए लड़का दरवाजे के अंदर एक बड़ा पत्थर लुढ़काकर लगा देता था। जिस रात वह अनाथ लड़का मारा गया, उसके मालिक का कहना था कि दरवाज़ा हमेशा की तरह बंद किया गया था और इस बात पर संदेह करने का मेरे पास कोई कारण नहीं था, क्योंकि दरवाजे पर कई पंजों की गहरी खरोंचें थीं। संभव है कि दरवाज़ा खोलने की कोशिश में तेंदुए ने वह लकड़ी का टुकड़ा हिला दिया हो जो कुंडी को जगह पर रोके हुआ था। उसके बाद उसके लिए दरवाजे के पीछे रखे पत्थर को हटाना और कमरे में प्रवेश करना आसान हो गया होगा। 40 बकरियां एक छोटे से कमरे में ठूसी हुई थीं और उसका एक कोना बांस या लकड़ियों से घिरा हुआ था।
जहां लड़का सोया करता था। ऐसे में तेंदुए के पास ज्यादा हरकत करने की जगह नहीं रही होगी। ये केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है कि क्या तेंदुआ दरवाजे से लड़के के कोने तक बकरियों की पीठों के ऊपर से गया या उनके पेट के नीचे से, क्योंकि उस वक्त तक कमरे की सारी बकरियां जरूर उठ खड़ी हुई होंगी। ये मान लिया गया कि लड़का उस तमाम शोर शराबे के बीच गहरी नींद में सोता रहा था जब तेंदुए ने दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश में किया होगा। और अगर लड़के ने मदद के लिए पुकारा भी होता तो उन कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती, जो बस एक पतली लकड़ी की पट्टी के पीछे थे। तेंदुए ने उस कोने में लड़के को मार डाला था जहां उसने खुद को बकरियों से अलग करके एक घेरा बना लिया था, और फिर उसे पूरे कमरे से घसीटते हुए ले गया। अब वह कमरा बकरियों से खाली था, जो भय से भागकर रात में कहीं निकल गई थी। तेंदुआ फिर लड़के को एक तीखी ढलान से नीचे कुछ सीढ़ी नुमा खेतों को पार कर एक गहरी और बड़ी बड़ी चट्टानों से भरी खाई तक ले गया था। यहीं जब सूरज को निकले कुछ घंटे हो चुके थे, लड़के का मालिक अपने नौकर के बचे कुचे अवशेषों को ढूंढ पाया। यह आपको अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन 40 में से एक भी बकरी उस सारा सी भी खरोंच तक नहीं आई थी। एक पड़ोसी लंबे समय के लिए धूम्रपान करने के लिए अपने दोस्त के घर आया था। कमरा एल आकार यानी एल शेप्ड का था और उसमें सिर्फ एक ही दरवाजा था, जो उन दोनों व्यक्तियों को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह दीवार से पीठ टिकाए फर्श पर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। दरवाजा बंद तो था, लेकिन कुंडी नहीं लगी थी, क्योंकि उस रात तक गांव में किसी इंसान की तेंदुए द्वारा हत्या नहीं हुई थी। यह कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और कमरे के मालिक ने अभी अभी अपने दोस्त को हुक्का थमाया ही था कि हुक्का जमीन पर गिर पड़ा, जिससे जलते हुए कोयले और तंबाकू चारों ओर बिखर गए। अपने दोस्त को सावधान रहने के लिए कहते हुए वह व्यक्ति झुककर जलते हुए कोयले समेटने लगा। तभी दरवाजा उसकी नजर में आया। एक पतला चांद अस्त होने को था और उसकी हल्की रोशनी में उस व्यक्ति ने देखा कि एक तेंदुआ उसके दोस्त को मुंह में दबाए दरवाजे से बाहर जा रहा था। कुछ दिन बाद जब उस आदमी ने यह घटना मुझे सुनाई तो उसने कहा, मैं सच कह रहा हूं साहब, मैं अपने दोस्त से, जो मुझसे बस एक बांह की दूरी पर बैठा था, उसकी ना तो मैंने कोई सांस लेने की आवाज़ सुनी और न ही कोई और आवाज़ सुनी थी। ना तब जब तेंदुआ उसे मार रहा था और ना ही तब जब वह उसे उठाकर ले जा रहा था। मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा जब तक तेंदुआ वहां से कुछ देर के लिए चला नहीं गया था। फिर मैं धीरे धीरे दरवाजे तक गया और जल्दी से उसे बंद कर दिया। एक गांव की मुखिया की पत्नी बुखार से पीड़ित थी और उसकी देखभाल के लिए उनकी 2 दोस्तों को बुलाया गया था। घर में 2 कमरे थे। बाहरी कमरे में 2 दरवाजे थे। एक छोटा सा दरवाजा जो आंगन की ओर खुलता था और दूसरा भीतरी कमरे में जाता था। इस बाहरी कमरे में एक छोटी सी खिड़की भी थी, जो फर्श से लगभग 4 फीट ऊंचाई पर बनी थी। इस खिड़की में, जो खुली हुई थी, वहां एक बड़ा पीतल का बर्तन रखा गया था, जिसमें बीमार महिला के लिए पीने का पानी भरा गया था। भीतरी कमरे की चारों दीवारों में कोई और खुला स्थान नहीं था, सिवाय उस एक दरवाजे के जो बाहरी कमरे में खुलता था। आंगन की ओर जाने वाला दरवाजा मजबूती से बंद किया गया था और दोनों कमरों के बीच का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। भीतरी कमरे में तीनों महिलाएं जमीन पर लेटी हुई थीं। बीमार महिला बीच में थी और उसके दोनों ओर उनकी एक एक सहेली थी। बीमार महिला का पति बाहरी कमरे में एक बिस्तर पर लेटा हुआ था, जो उस खिड़की के निकट था। उसके बिस्तर के पास जमीन पर एक लालटेन रखी थी, जिसकी लौ धीमी कर दी गई थी ताकि तेल की बचत हो सके और जिसकी हल्की रोशनी भीतरी कमरे तक पहुंच सके। आधी रात के आसपास जब दोनों कमरों के सभी लोग गहरी नींद में थे, तो तेंदुआ उस संकरी खिड़की के रास्ते भीतर आ गया था। किसी चमत्कारी तरीके से
उसने उस बड़े पीतल के बर्तन को गिराए बिना ही अंदर प्रवेश कर लिया था, जबकि वह बर्तन लगभग पूरी खिड़की को घेर रहा था। वह उस आदमी के बिस्तर के किनारे किनारे चुपचाप निकला और भीतरी कमरे में पहुंचकर उसने उस बीमार महिला को मार डाला। जब तेंदुआ अपने शिकार को खिड़की के रास्ते बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी वो भारी पीतल का बर्तन जमीन पर गिरा और जोर की आवाज हुई, जिससे सभी सोते हुए लोग जाग गए थे। जब लालटेन की रोशनी बढ़ाई गई तो बीमार महिला को खिड़की के नीचे सिकड़ी हुई अवस्था में पाया गया और उसकी गर्दन पर तेंदुए के 4 बड़े दांतों के निशान पाए गए। इस घटना के बारे में मुझे बताते हुए एक पड़ोसी, जिसकी पत्नी उस रात उस महिला के साथ थी, ने कहा था कि वह औरत बहुत बीमार थी और वैसे भी उसके बचने की उम्मीद कम थी, तो यह अच्छा ही हुआ कि तेंदुए ने हम सब में से उसी को चुना। 2 गुजर भाई अपने 30 भैंसों के झुंड को एक चारागाह से दूसरे चारागाह की ओर ले जा रहे थे। उनके साथ बड़े भाई की 12 वर्षीय बेटी भी थी। वह इस इलाके से अनजान थे और यहां तक कि उन्होंने तो आदमखोर तेंदुए के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं था। सड़क के पास 8000 फीट की ऊंचाई पर समतल जमीन की एक पतली पट्टी थी, जिसके नीचे लगभग 1/4 एकड़ का पुराना सीढ़ीदार खेत था। दोनों भाइयों ने इस स्थान को अपना डेरा डालने के लिए चुना। चारों ओर से घने जंगल से लकड़ियां काटकर उन्होंने मजबूत खूंटे तैयार किए, उन्हें गहराई तक खेत में गाड़ा और अपनी भैंसों को एक लंबी कतार में उन खूंटों से बांध दिया। रात का भोजन जो लड़की ने तैयार किया था, उसे खाने के बाद तीनों ने सड़क और भैंसों के बीच की संकरी पट्टी पर अपनी चादरें बिछाई और सो गए। रात घनी अंधेरी थी। सुबह होने से कुछ समय पहले दोनों पुरुषों की नींद भैंसों की घंटियों के तेज बजने और डरे हुए जानवरों के फुंफकारने की आवाज़ों से खुली। अपने लंबे अनुभव से वे जानते थे कि ऐसी आवाज़ें मांसाहारी शिकारी जानवर की उपस्थिति का संकेत देती हैं। उन्होंने जल्दी से एक लालटेन जलाई और भैंसों के बीच जाकर उन्हें शांत करने लगे और ये देखने लगे कि कहीं कोई भैंस बंधी रस्सी छुड़ाकर भाग तो नहीं गई थी। दोनों भाई कुछ ही मिनटों के लिए गायब हुए थे, लेकिन जब वे अपने सोने की जगह पर लौटे तो उन्होंने पाया कि लड़की जिसे वे सोते हुए छोड़कर गए थे अब गायब थी। उस कंबल पर जिस पर वे सोई थी खून के बड़े बड़े धब्बे थे। सुबह होने पर लड़की के पिता और चाचा खून के निशान का पीछा करते हुए चले। ये निशान बंधी हुई भैंसों की कतार के किनारे से घूमते हुए एक संकरे खेत को पार कर कुछ गज नीचे पहाड़ी की ढलान तक जाते थे, जहां तेंदुए ने अपने शिकार को खाया था। मेरा भाई बहुत बदकिस्मत था साहब, उस आदमी के भाई ने मुझसे कहा। उसका कोई बेटा नहीं था, बस यही एक छोटी बेटी थी जिसकी शादी जल्द ही होने वाली थी। वह इसी से उम्मीद लगाए बैठा था कि समय आने पर यह उसे वंशज देगी, और अब तेंदुआ आया और उसे खा गया। मैं इस तरह की और भी घटनाओं को आगे भी सुना सकता हूं, क्योंकि ऐसी कई हत्याएं हुई थी और हर एक हमले के पीछे उसकी अपनी अलग दुखद कहानी थी। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इतना कह दिया है जिससे आपको यह विश्वास हो जाए कि गढ़वाल के लोगों के पास रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए से भयभीत होने के पर्याप्त कारण थे। गढ़वाली लोग सामान्य रूप से अत्यधिक अंधविश्वासी होते हैं और तेंदुए से शारीरिक भय के अलावा उनमें एक और गहरा भय था, अलौकिक शक्तियों का डर, जिसकी एक मिसाल मैं आपको आगे दूंगा। एक सुबह जब उजाला फैलना शुरू ही हुआ था, मैं रुद्रप्रयाग के छोटे से एक कमरे वाले निरीक्षण बंगले यानी इंस्पेक्शन बंगलों से निकल पड़ा। जैसे ही मैं बरामदे से नीचे उतरा तो मैंने धूल में, जहां जमीन इंसानी कदमों से घिसी हुई थी, वहां मैंने आदमखोर तेंदुए के ताज़ा पग मार्क्स देखे। वो पग मार्क्स बिल्कुल नहीं थे और साफ दिखा रहे थे कि तेंदुआ मुझसे बस कुछ मिनट पहले ही बरामदे में से होकर गुजरा था। पग मार्क्स की दिशा से यह भी स्पष्ट था कि तेंदुआ बंगले की नाकामयाब जांच के बाद लगभग 50 गज दूर स्थित तीर्थ यात्रियों की सड़क की ओर बढ़ रहा था। बंगले और तीर्थ यात्रियों की सड़क के बीच तेंदुए का पीछा करना संभव नहीं था,
क्योंकि ज़मीन वहाँ काफ़ी सख्त थी। लेकिन जैसे ही मैं फाटक तक पहुंचा, मैंने देखा कि पगमार्क्स गुलाब राय की दिशा में जा रहे थे। पिछली शाम को भेड़ बकरियों का एक बड़ा झुंड इसी सड़क से गुजरा था और उनके पैरों से उड़ी धूल पर तेंदुए के निशान बिल्कुल वैसे ही साफ उभर आए थे जैसे ताज़ी गिरी हुई बर्फ पर उभरते हैं। तब तक मैं आदमखोर तेंदुए के पगमार्क्स से पूरी तरह परिचित हो चुका था और मुझे अगर 100 तेंदुओं के पगमार्क्स में से इसे पहचानना होता तो मैं बिना किसी कठिनाई के इसे आसानी से पहचान लेता। एक मांसाहारी जानवर के पगमार्क्स से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जैसे उसका लिंग, उसकी उम्र, उसका आकार आदि। मैंने पहली बार तेंदुए के पगमार्क्स का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया और मुझे ये मालूम चला कि वह एक बहुत बड़ा नर तेंदुआ था जो अब अपने प्राइम टाइम से काफ़ी आगे निकल चुका था। जब मैंने उस सुबह आदमखोर के पगमार्क्स का पीछा किया तो मैं देख सकता था कि वह मुझसे बस कुछ ही मिनट आगे था और उसकी चाल धीमी गति से चल रही थी। सड़क जिस पर इस समय सुबह के पहले पहर में कोई आवाजाही नहीं थी, कई छोटी छोटी खाइयों से होकर मुड़ती और घूमती थी। और क्योंकि यह संभव था कि इस बार तेंदुआ अपनी ये आदत तोड़े और सुबह के उजाले में बाहर आए, मैंने हर मोड़ को पूरी सतर्कता के साथ पार किया, जब तक कि 1 मील आगे जाकर मैंने देखा कि उसने सड़क छोड़ दी थी और बकरियों के रास्ते पर चढ़ते हुए घनी झाड़ियों और पेड़ों वाले जंगल में चला गया था। जहां से तेंदुए ने सड़क छोड़ी थी वहां से 100 गज की दूरी पर एक छोटा सा खेत था जिसके बीचों बीच एक कांटे की बाड़ थी, जिसे खेत के मालिक ने उस उद्देश्य से बनाया था कि व्यापारी अपने खच्चरों के साथ वहां कैंप लगाएं ताकि बकरियों और भेड़ों के मल मूत्र से खेत की फर्टिलिटी बढ़ सके। इस बाड़े के भीतर वही भेड़ों और बकरियों का झुंड था जो पिछली शाम सड़क से गुजरकर यहां आ पहुंचा था। उस झुंड का मालिक, जो एक मजबूत और अनुभवी व्यक्ति था और जिसे देखने से ऐसा लगता था जैसे वह आधे से ज्यादा जीवन काल तक तीर्थ यात्रियों के सामान को इस सड़क से उस सड़क तक ले जाने का काम कर चुका था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वो व्यक्ति बाड़े के प्रवेश द्वार पर कांटों से भरी झाड़ियों को हटा रहा था। मेरी पूछताछ के जवाब में उसने बताया कि उसने तेंदुए को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी उसके 2 कुत्तों ने भौंका और कुछ ही मिनटों बाद जंगल में ऊपर से एक काकड़ ने भी अलार्म कॉल दी थी। मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या वह मुझे अपनी एक बकरी बेच सकता था और उसने मुझसे पूछा कि मैं इसे किस उद्देश्य से चाहता था। जब मैंने उसे बताया कि मैं इसे आदमखोर तेंदुए के लिए बांधने के लिए चाहता हूं तो वह बाड़े में से बाहर निकला, कांटेदार झाड़ियों को फिर से स्थान पर रखा और मेरी सिगरेट में से एक सिगरेट लेकर सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। हम कुछ देर तक सिगरेट पीते रहे और मुझे मेरे सवाल का अभी तक उत्तर मिलना बाकी था। तब उस आदमी ने मुझे ये कहानी सुनानी शुरू की। साहब, निश्चित रूप से आप वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैंने अपने गांव के पास स्थित बद्रीनाथ मंदिर से उतरते वक्त सुना था और मुझे दुख है कि आप इतनी लंबी यात्रा करके अपने घर से यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए हैं। जो बुरी आत्मा इस इलाके में सभी इंसानी मौतों के लिए जिम्मेदार है वह कोई जानवर नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं और जिसे किसी गोली से मारा जा सके या किसी और तरीके से जिसे दूसरों ने पहले कोशिश की थी। मैं आपसे आज जो कह रहा हूं इसका प्रमाण देने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मुझे मेरे पिता ने सुनाई थी और जैसा कि सभी जानते हैं कि उन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। मेरे पिता उस समय एक युवा थे और मैं तो तब जन्मा भी नहीं था जब हमारे गांव में एक बुरी आत्मा का साया मंडराया था, जैसे अब यह आत्मा इस जमीन पर समस्या पैदा कर रही है। और सभी ने कहा कि वह एक तेंदुआ था। उस समय पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपने घरों में मारे गए थे और हर संभव प्रयास किया गया था, जैसे यहाँ भी किया जा रहा है, उस जानवर को मारने के लिए।
ट्रैप्स लगाए गए थे और प्रसिद्ध निशानेबाज पेड़ों पर चढ़कर तेंदुए पर गोली चला रहे थे। जब तेंदुए को मारने के ये सभी प्रयास विफल हो गए तो लोगों में गहरी दहशत फैल गई और कोई भी सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक अपने घरों से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और फिर मेरे पिता के गांव और आसपास के गांवों के प्रधानों ने सभी पुरुषों को एक पंचायत में बुलाया। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए तो पंच यानी मुखिया ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वे यहाँ इस आदमखोर तेंदुए से छुटकारा पाने के लिए पहले किए गए प्रयासों के बजाय कुछ अन्य उपायों पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर एक बूढ़ा आदमी जो अभी हाल ही में शमशान से वापस आया था और जिसका पोता पिछली रात मारा गया था, खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये कोई तेंदुआ नहीं था जिसने उसके घर में घुसकर उसके सोते हुए पोते को मार डाला था, बल्कि यह उनके समुदाय का कोई व्यक्ति था जो मानव मांस और खून का सेवन करता था और जो तेंदुए का रूप धारण कर लेता था। और ऐसे व्यक्ति को उन तरीकों से नहीं मारा जा सकता था जो पहले आजमाए गए थे। उसे केवल आग से मारा जा सकता था और उसका शक उस साधु पर था जो अब खंडर में तब्दील हुए मंदिर के पास झोपड़ी में रहता था। इस बात पर बैठक में भारी हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा कि बूढ़े आदमी का दुख अपने पोते की मौत के कारण उसे पागल कर चुका था, जबकि दूसरों ने कहा कि वह सही था। कुछ लोगों ने याद करते हुए बताया कि साधु गांव में उसी समय आया था जब हत्याएं शुरू हुई थीं, और यह भी याद दिलाया गया कि हत्याओं के अगले दिन साधु हमेशा पूरे दिन सोया रहता था। जब बैठक में शांति बहाल हुई तो इस मामले पर लंबी बहस चली और अंत में पंचायत ने यह निर्णय लिया कि कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन साधु की गतिविधियों पर अब से कड़ी नज़र रखी जाएगी। फिर सभी पुरुषों को 3 दलों में बांटा गया। पहला दल उस रात से अपनी निगरानी शुरू करेगा जब अगली हत्या की संभावना हो, क्योंकि हत्याएं लगभग नियमित अंतराल पर हो रही थीं। रातों के दौरान जब पहले और दूसरे दल निगरानी पर थे, साधु अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकला था। मेरे पिता तीसरे दल के साथ थे और जब रात का अंधेरा छाने लगा तो वे चुपचाप अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए और थोड़ी देर बाद झोपड़ी का दरवाज़ा धीरे से खुला और साधु बाहर निकला और रात के अंधेरे में गायब हो गया। कुछ घंटे बाद पहाड़ी के ऊपर एक कोयला बनाने वाले की झोपड़ी से एक दर्दनाक चीख हवा में तैरती हुई आई और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मेरे पिता के दल का कोई भी आदमी उस रात को सो नहीं सका और जैसे ही पूर्व में सुबह का उजाला फैला, उन्होंने देखा कि साधु जल्दी जल्दी घर की ओर लौट रहा था और उसके हाथों और मुंह से खून टपक रहा था। जब साधु अपनी झोपड़ी में वापस गया और उसने दरवाज़ा बंद किया तो निगरानी करने वाले लोग उसके पास गए और बाहर से उसे जंजीर से बंद कर दिया जो दरवाजे से लटक रही थी। फिर वे अपने अपने घास के ढेर पर गए और बड़े बड़े बंडल लाए और जब उस सुबह सूरज उगा तो जहां झोपड़ी हुआ करती थी वहां केवल जलती हुई राख बची थी। उस दिन के बाद से हत्याएं रुक गई थी साहब। शक अभी तक इन इलाकों के कई साधुओं पर नहीं आया था, लेकिन जब वे आएगा तो मेरे पिता के समय में जो तरीका अपनाया गया था वही मेरे समय में अपनाया जाएगा, और जब तक वह दिन नहीं आता तब तक गढ़वाल के लोग कष्ट उठाते रहेंगे। आप मुझसे बकरी खरीदना चाहते हैं, पर मैं आपको बकरी नहीं बेचूंगा साहब, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई बकरी नहीं है। लेकिन यदि मेरी कहानी सुनने के बाद भी आपको वह बकरी चाहिए जिसे आप आदमखोर तेंदुए के लिए बांधना चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी एक भेड़ उधार दे सकता हूं। यदि उसे मारा गया तो आप मुझे उसकी कीमत देंगे, और यदि उसे कुछ नहीं हुआ तो हमारे बीच कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। मैं आज की रात यहीं विश्राम करूंगा और कल सुबह भूटिया तारा, वह तारा जो लगभग 4 बजे सुबह उगता है और जिसके द्वारा गढ़वाल के सभी पैकमैन अपनी यात्रा की शुरुआत का समय तय करते हैं, उसके उगने पर मुझे निकलना होगा। उस शाम सूर्यास्त के समय मैं फिर से झाड़ झंखाड़ से घिरे बाड़े पर वापस लौट आया
और मेरे पैकमैन मित्र ने खुशी खुशी मुझे अपनी बकरियों में से एक भेड़ चुनने दी, जो मुझे लगा कि ये तेंदुए के लिए 2 रातों का खाना बनेगी, क्योंकि ये भेड़ काफ़ी भारी थी। इस भेड़ को मैंने जंगल में बांध दिया, उस रास्ते के पास जिस पर तेंदुआ लगभग 12 घंटे पहले गया था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया और जैसे ही मैंने बंगले को छोड़ा तो मैंने फिर से आदमखोर तेंदुए के पंजों के निशान देखे। मुझे ये पता चला कि वह गुलाब राय धर्मशाला की दिशा से सड़क पर आया था और बंगले के कंपाउंड में आने के बाद वह रुड़की बाजार की दिशा में चला गया था। ये तथ्य कि तेंदुआ किसी मानव शिकार की तलाश में था, ये प्रमाण था कि उसे उस भेड़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसे मैंने उसके लिए बांधा था, और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई ये देखकर कि उसने उस भेड़ का कोई हिस्सा नहीं खाया था जिसे उसने शायद मेरे बांधने के तुरंत बाद मार डाला था। अपने घर लौट जाओ साहब और अपना समय और धन बचाओ, यही था उस बूढ़े पैकमैन का विदाई संदेश मेरे लिए जब वह अपनी भेड़ों को सीटी बजाते हुए हरिद्वार की ओर ले गया था। एक समांतर घटना जो उस साधु के साथ घटी थी कुछ वर्ष पहले रुद्रप्रयाग के पास घटते घटते रह गई थी। अपने संबंधियों और मित्रों की हत्याओं से क्रोधित होकर और ये मानकर कि इन मौतों के लिए कोई मानव जिम्मेदार था, गुस्सई भीड़ ने कोठगी गांव के एक दुर्भाग्यपूर्ण साधु दस्यूला पट्टी को पकड़ लिया था। लेकिन इससे पहले कि वे उस पर अपना क्रोध उतार पाते, गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर फिलिप मेसन, जो उस क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे, मौके पर पहुंच गए और उसे बचा लिया। भीड़ के उग्र स्वभाव को देखते हुए और अपनी विशाल अनुभवशीलता के चलते मेसन ने कहा कि उन्हें कोई संदेह नहीं कि असली अपराधी पकड़ लिया गया था, लेकिन उन्होंने साधु को फांसी देने से पहले न्याय की मांग की थी कि पहले उसके अपराध को सिद्ध किया जाए। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि साधु को गिरफ्तार कर लिया जाए और दिन रात कड़ी निगरानी में रखा जाए। भीड़ ने सुझाव पर सहमति जताई और 7 दिन और 7 रातों तक साधु को पुलिस ने सावधानी से पहरा देकर अपने पास रखा और जनता भी उस पर अपनी नजर रखती रही थी। 8वें दिन सुबह जब पहरेदारों और निगरानी करने वालों का बदलाव हो रहा था, तो ये खबर लाई गई कि पिछली रात कुछ मील दूर एक गांव में एक घर में एक आदमी का शिकार कर उसको उठाकर ले जाया गया था। जनता ने उस दिन साधु को रिहा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई और केवल इतना कहा कि इस बार गलत आदमी पकड़ा गया था, लेकिन अगली बार कोई गलती नहीं होगी। गढ़वाल में आदमखोरों द्वारा की गई सभी हत्याओं का श्रेय साधुओं को दिया जाता है और नैनीताल तथा अल्मोड़ा जिलों में ऐसी सभी हत्याओं का श्रेय बॉक्सार्स को दिया जाता है, जो कि पहाड़ों के नीचे फैले तराई क्षेत्र की अस्वस्थ खास पट्टी में बसने वाला एक जनजाति समुदाय है जो मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर करता है। ऐसा माना जाता है कि साधु मानव मांस और रक्त की लालसा में हत्या करते हैं, जबकि भुक्सार अपने शिकार के घेनों या उनके पास मौजूद अन्य कीमती वस्तुओं के लिए हत्या करते हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं आदमखोरों का शिकार बनी हैं, लेकिन इसके पीछे जो कारण बताया जाता है उसके अलावा भी एक अधिक लॉजिकल कारण है। मैंने अपना जीवन अधिकतर सुनसान स्थानों में बिताया है, इसलिए मैं कल्पनाशील नहीं हूँ। फिर भी रुद्रप्रयाग में बिताए उन महीनों के दौरान जब मैंने कई बार उस आदमखोर के बारे में इमेजिन किया, तो वो मुझे एक बड़े हल्के रंग के जानवर और किसी दानव के सिर वाले प्राणी के रूप में दिखाई दिया था। एक ऐसा दानव जो रात के लंबे घंटों के दौरान मुझे देखते हुए चुपचाप दुष्टतापूर्ण हंसी के साथ झूमता और लुढ़कता रहा, मेरी उसे मात देने की व्यर्थ कोशिश पर हंसता रहा और इस उम्मीद में अपने होंठ चाटता रहा कि जैसे ही मैं एक क्षण के लिए भी असावधान होता, वह झपट कर मेरे गले में अपने दांत गड़ा देता। ये प्रश्न उठ सकता है कि जब रुद्रप्रयाग का नरभक्षी वर्षों तक गढ़वाल के लोगों को आतंकित कर रहा था, तब सरकार क्या कर रही थी। यहाँ मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैदान पर 10 सप्ताह बिताने के बाद, जिनमें मैंने सैकड़ों मील पैदल यात्रा की
और प्रभावित क्षेत्र के अधिकांश गांवों का दौरा किया, मैं पूरी दृढ़ता से कह सकता हूं कि सरकार ने इस खतरे को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। 10,000 रुपये का नकद इनाम घोषित किया गया था। इस तेंदुए ने शिकारियों को इतना ललचाया था कि गढ़वाल के 4,000 लाइसेंसी बंदूकधारियों में से हर एक नरभक्षी को मार गिराना चाहता था। चुने हुए शिकारी अच्छी तनख्वाह पर रखे गए थे और उन्हें विशेष इनाम देने का वादा किया गया था यदि वे नरभक्षी को मारने में सफल होते। 4,000 जारी किए गए गन लाइसेंसों के अतिरिक्त नरभक्षी को मारने के विशेष उद्देश्य से 300 से अधिक और बंदूक लाइसेंस जारी किए गए थे। लैंसडाउन में तैनात गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों को जब वे छुट्टी पर घर जाते थे तो उन्हें अपनी राइफल साथ ले जाने की अनुमति दी गई थी या उनके अफसरों द्वारा उन्हें शिकार में इस्तेमाल होने वाले हथियार प्रदान किए गए थे ताकि तेंदुए को मार सकें। गांवों के रास्तों और उन सड़कों पर जिन पर नरभक्षी अक्सर आता जाता था, दर्जनों ट्रैप्स जिनमें बकरी को चारे के रूप में रखा गया था लगाए गए थे। पटवारी और अन्य सरकारी अधिकारियों को नरभक्षी द्वारा मारे गए इंसानों की लाश में जहर मिलाने के लिए विष दिया गया था। और अंत में सरकारी कर्मचारी जो अक्सर अपनी जान जोखिम में डालते थे, उन्होंने अपनी सरकारी ड्यूटी से जो भी समय निकाल सकते थे उसे नरभक्षी का पीछा करने में लगाया। इन तमाम प्रयासों का कुल परिणाम केवल इतना था कि तेंदुए के पिछले बाएं पैर के पंजे पर एक मामूली गोली की खरोंच आई, जिससे उसके एक पंजे की खाल का एक छोटा सा टुकड़ा उड़ गया था। सरकारी रिपोर्ट में नरभक्षी के संबंध में 3 रोचक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। वे इस प्रकार हैं। पहली, शिकारियों से की गई प्रेस अपील के जवाब में 2 युवा ब्रिटिश अफसर 1921 में रुद्रप्रयाग पहुंचे, जिनका स्पष्ट उद्देश्य आदमखोर तेंदुए को मार गिराना था। उन्हें किस आधार पर यह विश्वास था कि तेंदुआ अलकनंदा नदी के एक तट से दूसरे तट पर रुद्रप्रयाग के झूला पुल के माध्यम से आता जाता था, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे अपनी पूरी कोशिश इस पुल तक सीमित रखेंगे और तेंदुए को रात के समय पुल पार करते हुए मारेंगे। इस उद्देश्य से एक अफसर नदी के बाएं तट पर स्थित झूला पुल के केबल को थामे टावर पर बैठा और उसका साथी दाहिने तट पर स्थित टावर पर बैठा। रिपोर्ट के अनुसार 2 महीने तक इन टावरों पर बैठे रहने के बाद बाएं किनारे के टावर पर बैठे अफसर ने एक बार देखा कि तेंदुआ नीचे की मेहराब से निकलकर पुल पर आ रहा था। जब तेंदुआ पुल पर थोड़ा आगे बढ़ गया, तब उस अफसर ने उस पर गोली चलाई और जब तेंदुआ दौड़ता हुआ पुल पार करने लगा तो दाहिने किनारे पर बैठे अफसर ने अपनी रिवॉल्वर की 6 गोलियां उस पर चला दी। अगली सुबह पुल और उस पहाड़ी पर जिस पर तेंदुआ भागा था, वहां खून के निशान पाए गए। ये मान लिया गया था कि जो चोटें तेंदुए को लगी थीं वे घातक होंगी, इसलिए कई दिनों तक उसकी तलाश की जाती रही। रिपोर्ट आगे बताती है कि घायल होने के बाद तेंदुए ने अगले 6 महीनों तक किसी भी इंसान की जान नहीं ली थी। इस घटना के बारे में मुझे उन लोगों ने बताया जिन्होंने 7 गोलियों की आवाज़ सुनी थी और घायल तेंदुए को खोजने में मदद की। दोनों शिकारी और मेरे सूत्रों का भी यही मानना था कि पहली गोली तेंदुए की पीठ में लगी थी और बाद की कुछ गोलियां शायद उसके सिर में भी लगी होंगी। इसी कारण से तेंदुए की खोज बहुत मेहनत और लंबे समय तक की गई थी। मुझे जब खून के निशानों के बारे में बताया गया तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि शिकारियों की ये सोच गलत थी कि उन्होंने तेंदुए को शरीर और सिर में घायल किया था, क्योंकि जैसा खून का निशान मुझे बताया गया था वह केवल पंजे की चोट से ही बन सकता था। बाद में मुझे ये जानकर बहुत संतोष हुआ कि मेरी ये धारणा सही निकली थी और कि बाएं किनारे के टावर पर बैठे व्यक्ति की गोली तेंदुए के बाएं पिछले पंजे की गद्दी को केवल खरोंच पाई थी और उसके एक पंजे की थोड़ी सी खाल उड़ा दी थी, जबकि दाहिने किनारे वाले व्यक्ति की सारी गोलियां निशाने से चूक गई थीं। दूसरा पॉइंट, लगभग 20 तेंदुओं को ड्रॉप डोर प्रकार के पिंजरे में पकड़कर मार दिए जाने के बाद एक तेंदुआ ऐसे ही एक पिंजरे में फंस गया था, जिसे सभी ने नरभक्षी तेंदुआ मान लिया था।
लेकिन हिंदू जनसंख्या उसे मारने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका विश्वास था कि यदि उन्होंने उस तेंदुए को मारा तो जिन लोगों को उसने मारा था उनकी आत्माएं उन्हें छोड़ेंगी नहीं। इसलिए एक क्रिश्चियन व्यक्ति को बुलाया गया था जो एक गांव में रहता था, घटनास्थल से 30 मील की दूरी पर। लेकिन जब तक वह व्यक्ति वहां पहुंचता तब तक तेंदुआ पिंजरे को नीचे से खोदकर वहां से भाग निकला था। तीसरी बात, एक बार तेंदुआ एक आदमी को मारने के बाद उसकी लाश के साथ एक छोटे अलग थलग पड़े जंगल के टुकड़े में छिपकर बैठ गया था। अगली सुबह जब उस मारे गए व्यक्ति की खोज की जा रही थी तब देखा गया कि तेंदुआ उस जंगल से बाहर निकल रहा था। थोड़ी दूर तक उसका पीछा किया गया और फिर देखा गया कि वह एक गुफा में घुस गया था। गुफा के मुंह को तुरंत कांटेदार झाड़ियों और बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया गया। हर दिन वहां लोगों की भीड़ जमा होती रही, जो धीरे धीरे बढ़ती गई थी। 5वें दिन जब वहां लगभग 500 लोग इकट्ठा हो चुके थे तो एक व्यक्ति, जिसका नाम रिपोर्ट में नहीं दिया गया है लेकिन जिसे एक प्रभावशाली व्यक्ति माना गया है, वहां आया और उसने कहा कि इस गुफा में कोई तेंदुआ नहीं था और कांटेदार झाड़ियों को हटाने लगा। जैसे ही उसने झाड़ियां हटाईं, तेंदुआ अचानक गुफा से बाहर निकला और वहां मौजूद लगभग 500 लोगों की भीड़ को चीरता हुआ सुरक्षित भाग निकला। ये घटनाएं उस समय की है जब तेंदुआ हाल ही में नरबख्शी बना था। यदि उसे पुल पर मारा गया होता या पिंजरे में गोली मारी जाती या गुफा में ही बंद कर दिया गया होता तो सैकड़ों लोगों की जान बच सकती थी और गढ़वाल कई वर्षों तक इस पीड़ा से मुक्त रह सकता था।